हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे डिवाइन टाइमिंग के बारे में कि डिवाइन टाइमिंग कब आती है। क्या हम इसे स्पीड अप कर सकते हैं या हम बस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें कि हमारी लाइफ में भगवान कब इंटरफियर करेंगे और कब हमारा जो यूनियन है वो होगा या हमारा टीएफ कब पास आएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है शायद कि मैं एक टैरो रीडर हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मैं टैरो रीडर नहीं हूँ, मैं एक कंप्लीट साइकिक हूँ। ठीक है। जो भी चीज़ें आप जानते हैं मुझसे वो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ जानते हैं। जैसे कि आप मुझसे आकाशिक रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं, अपना लाइफ पर्पस चेक करा सकते हैं। आप जितनी भी क्वेश्चंस आपके मन में होते हैं कि हमारा यूनियन कब होगा या हम कितना % हील जाएँ, कितना कर्मा बाकी है, ठीक है, या कहाँ आप अटक रहे हैं, क्या ब्लॉकेज आपके अंदर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप 100% एक्यूरेसी के साथ मुझसे जान सकते हैं। बट मैं विजन्स के थ्रू ये चीज़ें देखती हूँ और बताती हूँ। ठीक है। नॉर्मल लोगों के लिए भी प्रेडिक्शंस करती हूँ, जैसे कि उनकी प्रमोशन कब होगा या उनकी जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, या उनका जो कार्मिक साइकिल है वो कब एंड होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने विजन से बताती हूँ। तो अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ मुझसे चेक कराना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस देखने के बाद भी मिरर एक्सरसाइज करने में दिक्कत है तो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिरर एक्सरसाइज के सेशंस जो हैं देती हूँ, मैं सिखाती हूँ, वूंड्स हील करती हूँ, और गाइडेंस सेशन और चक्रा सेशन तो है ही। तो चलिए अब बात करते हैं डिवाइन टाइमिंग की। जैसे सबको पता है डिवाइन टाइमिंग मतलब भगवान का समय, ठीक है ना, भगवान कब हमारी जर्नी में इंटरफेयर करते हैं। अब एक बात बताइए, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आता है? जब हम एग्ज़ाम देते हैं, है ना, एग्ज़ाम देने के बाद ही रिज़ल्ट आता है। और एग्ज़ाम हम कब दे पाते हैं? जब हम पढ़ाई करते हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पर जब हम अपनी पढ़ाई कर लेंगे, मीन्स हम अपने शरीर को इतने लेवल पर जगा लेंगे, असेंड करेंगे, तभी जाके हम वो एग्ज़ाम दे पाएंगे और एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे, तभी वो रिज़ल्ट आएगा। और उसी के बाद भगवान का इंटरवेंशन जो है, डिवाइन इंटरवेंशन, वो स्टार्ट होगा। इसका मतलब एक बहुत सिंपल सी चीज़ वो ये है कि डिवाइन टाइमिंग कोई अलग से समय नहीं आता कि आप बैठे इंतज़ार करते रहे, नहीं भगवान करेंगे। भगवान भी क्या कहते हैं, जो अपनी मदद करता है भगवान भी उसी की मदद करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लिए मदद करनी है, खुद की मदद करनी है, खुद पर काम करना है। जितनी जल्दी आप काम करेंगे, ठीक है, जितनी जल्दी आप असेंड होंगे, अपना इनर वर्क करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगा, उतनी ही जल्दी आपके टीएफ की अवेकनिंग होगी, उतनी ही जल्दी आपका यूनियन होगा। लेकिन उससे पहले आपको काम करना है। ये ऐसा नहीं है कि आप बस सोचते रहें कि अरे इतना टाइम हो गया, भगवान ने तो इंटरवीन ही नहीं किया, डिवाइन टाइमिंग पे तो होगा जी यूनियन, उससे पहले तो होना नहीं है। तो ये पता नहीं कब से तो मैं काम ही कर रहा हूँ या काम ही कर रही हूँ, मैं कब तक करूँ काम, भगवान तो पता नहीं, डिवाइन टाइमिंग पे तो यूनियन होगा जी हमारा, है ना। तो डिवाइन टाइमिंग तो आपके अपने हाथ में है, जैसा काम करोगे वैसे ही तो फल मिलेगा। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन को इंटरवीन करने के लिए कर्म तो करिए। जब कर्म करेंगे अपना, तभी भगवान आपके मामले में अपनी टांग अड़ाएंगे कि चलो भाई इस बच्चे ने काम किया है, ये बिल्कुल सही चल रहा है, अब इसका रिजल्ट देने का समय आ गया, अब मैं इसके टीएफ को जगाता हूँ। अब वहाँ से प्लानिंग स्टार्ट होगी। तो डिवाइन टाइमिंग कोई अलग से समय नहीं है कि आप खाली हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें कि कोई मुझे रोटी आके दे देगा। लगा के भगवान ने दे दी थाली, आपको बता दिया क्या कैसे करना है, मुंह में भी रख दिया, चलो आपको एक अच्छा मेंटर भी मिल गया, आपको समझाने वाला मिल गया, आपको समझ में भी चीज़ें आ गई, फिर भी आप नहीं कर रहे हो। तो फिर अगर आप मुंह में रखने के बाद भी कोई व्यक्ति रख रहा है आपके मुंह में खाना, अगर आप चबा भी नहीं पा रहे हो, उसको खा नहीं पा रहे हो, तो इसमें भगवान की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। तो इसलिए ये गलती मत कीजिए, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन या डिवाइन टाइमिंग अलग से नहीं आएगा, ये आपके अपने हाथ में है। जितनी जल्दी आप काम करोगे उतनी ही जल्दी आपका यूनियन होगा, उतनी ही जल्दी डिवाइन टाइमिंग आएगा। जितनी जल्दी आप अपनी पढ़ाई पढ़ लोगे, या आपके हाथ में कि आप समय वेस्ट करना चाहते हो और टाइम वेस्ट कीजिए सोच सोच के, हो रहा है नहीं हो रहा, अच्छा ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, ठीक है, या डिले करने की जिन जिन को आदत होती है वो अपना समय बर्बाद करते हैं और फिर रोते हैं कि हमें तो ये नहीं दिया भगवान ने, वो नहीं दिया। जबकि भगवान ने हर एक चीज़ अपने बच्चे के लिए रखी हुई है।
भगवान कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि एक को यूनियन देंगे और 10 को रुलाएंगे। सो बिना किसी लूप में फंसे बस अपना काम कीजिए, ठीक है। सही तरीके से नेटवर्क कीजिए, खुद से कनेक्ट कीजिए, तभी आप अपने डिवाइन टाइमिंग तक पहुंचेंगे। ये टोटली आपके हाथ में है, आपके कर्म पर डिपेंड करता है। कर्म नहीं करोगे तो कुछ भी कभी भी नहीं मिलेगा। बैठे बैठे रोटी भी नहीं मिलती, उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है। तो इसीलिए किसी भी लूप में ना फंसते हुए, किसी भी कन्फ्यूजन में ना आते हुए आप सही तरीके से अपना काम कीजिए और अपने डिवाइन टाइमिंग को और पास लाइए, अपनी टाइमलाइन को और पास लाइए। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो कि क्या है डिवाइन टाइमिंग। और अगर आप ये किसी को शेयर करना चाहते हैं जो आपके साथ इस जर्नी में हैं और कन्फ्यूजन में है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ऑथेंटिक सही इन्फो है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।